हेलो दीप्ति जी। हाय। हेलो डॉक्टर रूपाली। अमजद जी। हेलो। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ मधु नहाटा एंड आई एम फ्रॉम ओवंस अप इंदौर। आज से शुरू कर रही हूँ मैं कुछ क्रिसमस स्पेशल रेसिपीज़। दिसंबर इज़ ऑलरेडी हियर एंड कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो आप लाइक अ डेजर्ट बना सकते हैं ड्यूरिंग पार्टीज़ एंड अदरवाइज ऑल्सो अपने बच्चों के लिए, बच्चों के साथ, खुद के लिए। एंड या हेलो मनोज जी। सो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वेरी इजी, घर में जिस के सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं ऐसी ही हम रेसिपी बनाएंगे। हम बनाने जा रहे हैं केक। सो यूजुअली केक मीन्स लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉट ऑफ मेजरमेंट, लॉट ऑफ टाइम। बनेगा कि नहीं बनेगा, कच्चा तो नहीं रह जाएगा, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। लोग डरते हैं केक बनाने से, तो आज हम ऐसा इजी वाला ही केक बनाते हैं कि जो सब बना सकते हैं। जिसने आज तक कुकिंग नहीं की है वो भी डायरेक्टली किचन में जाकर इस केक को बना सकता है। और ये केक बन जाता है मिनटों में। इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ बेकिंग टाइम। हम इसे बनाने जा रहे हैं माइक्रोवेव में, और मैं आपको इसको स्टोव पे बनाने की भी रेसिपी बताऊंगी। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, ओवन नहीं है, तो भी आप इसको बना सकते हैं गैस पे इन अ पैन। ओके। और इसको हम बनाएंगे विदाउट मैदा एंड विदाउट शुगर। तो जो लोग शुगर, रिफाइंड शुगर नहीं पसंद करते हैं, दे कैन हैव दिस वेरी वेल। एंड जो इनको मैदा, रिफाइंड फ्लोर नहीं पसंद है, तो हम ये बनाने जा रहे हैं होल व्हीट से। सो बेसिकली हम ब्राउनीज बनाने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ केक। सो टुडेज रेसिपी इज होल व्हीट यानी आटा ब्राउनी केक। ओके। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा एंड यू कैन फॉलो अस। लिंक्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक। सो शुरू करते हैं एंड थैंक्स अमूल फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों से आज 1 PM पे मिल रही हूँ टू डू दिस क्रिसमस स्पेशल आटा केक, ब्राउनी केक, जो घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बन जाएगा। इसमें कुछ भी आपको स्पेशल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑप्शंस बताती जाऊंगी, अगर ये नहीं है तो ये डाल सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी, जिसका नाम है आटा ब्राउनी केक, विच इज़ वेरी क्विक ऑल्सो। ओके। आई विल जस्ट position this properly. Okay, like this. Thank you Ms. Geet for joining. प्राजक्ता जी, अनिल जी, अर्शदीप जी, सुजीत जी, हेलो। ओके। सो मैंने सबसे पहले एक बोल ले लिया है। आप इसकी रेसिपी लेटर ऑन मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं अगर आपको कुछ मेजरमेंट्स याद नहीं हो तो। वैसे इट्स वेरी इजी, यू कैन इजीली रिमेंबर। पहले हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही, अमूल का दही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सो आई एम टेकिंग दिस 1/4 कप। ओके, ये मैं 1/4 कप ले रही हूँ। एक बोल में डाल लेंगे। हम बना रहे हैं होल व्हीट यानी आटा ब्राउनी केक, इंस्टेंट वाला। ओके। सो ये मैंने यहाँ पे 1/4 कप दही ले लिया है। फ्रेश दही मैं ले रही हूँ। फिर मैं अमूल दूध से बनी जो मलाई होती है वो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, अबाउट 2 tablespoons। ओके, अबाउट 2 tablespoons मैं यहाँ पे अमूल दूध से बनी मलाई ले रही हूँ। ओके। अब हम ये दोनों लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को विस्क कर लेंगे। ओके। आप चाहे तो स्पून या इस तरह का आपके पास विस्क हो तो इसको स्मूदन आउट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है बिकॉज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मलाई, घर की मलाई, और उससे हम ब्राउनीज बना रहे हैं। तो ज़्यादा मत फेंटिएगा वरना उसका मक्खन बन सकता है। जस्ट लिटिल सो दैट लम्प्स ना रहे। स्मूदन आउट कर दीजिए। ये केक बच्चे भी बना सकते हैं बहुत ही ईजिली।
और इस केक को आप चाहें तो इमीडिएटली गर्मा गर्म खा सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि ये केक माइक्रोवेव में बनता है और बेकिंग प्रोसेस से नहीं बन रहा है, इंस्टेंट हीट से बन रहा है। माइक्रोवेव जब हम चलाते हैं तो बहुत सारी हीट एक साथ आती है। बेकिंग में स्लो प्रोसेस होता है, एक ही टाइप की हीट मेंटेन किए हुए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको पहले बना के रखें और कुछ देर के लिए जब ये ठंडा हो जाए इसको फ्रिज में रखें, एंड देन यू कट इट और यू डिग इन। एक्चुअली दिस इज अ डिग इन केक, डायरेक्टली आप बोल में से खा सकते हैं, ये ऐसा केक है। ओके, सो ये हमने डाल दिया। नाउ आई विल ऐड आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। ओके, ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया। इसे मेजर कैसे करना है, इसे हमें इस तरह से ऐसे फ्लैटन इट आउट, पूरा भर लिया आपने, एंड देन जस्ट फ्लैटन इट आउट। सो 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। I will give this a quick mix. Okay. तो ये मलाई हमारी ऑलमोस्ट देखिए वाइट बटर की तरह बन गई है। हमें ना तो बटर यूज़ करना पड़ा ना ऑयल यूज़ करना पड़ा, हम मलाई से ही ये ब्राउनीज बना रहे हैं। नाउ हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम इसमें शुगर नहीं यूज़ करने वाले हैं, हम इसमें यूज़ करेंगे जैगरी पाउडर। तो जैगरी से पहले मैं कोको पाउडर डाल देती हूँ। सो आई एम गोइंग टू ऐड 2 टेबलस्पून्स ऑफ कोको पाउडर। ओके, ये मैंने 2 टेबलस्पून्स ऑफ कोको पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसमें जैगरी डालूंगी 3 टेबलस्पून्स। ये मैंने पहले ही मेजर करके रखी है, 3 टेबलस्पून्स जैगरी पाउडर। और मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप होल व्हीट आटा। ओके, आटा, ये सब मैंने डाल दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इफ़ रिक्वायर्ड हम इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालेंगे। Maybe I'll use a spatula for this. तो देखिए ये बहुत ही क्विक केक बन जाता है। आपको बस ध्यान रखना है कि आप इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मैं बता रही हूँ ये सारे डालें। अब ये सख्त है थोड़ा, तो अब हम इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सही करेंगे बाय एडिंग मिल्क एंड लिटिल बिट ऑफ चॉकलेट सिरप। ओके, सो मैं अमूल का चॉकलेट सिरप यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ऐड दैट। अमूल चॉकलेट सिरप, क्योंकि हम ब्राउनी बना रहे हैं। सो अबाउट 2 टेबलस्पून्स मैंने चॉकलेट सिरप डाला है। एंड अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ मिल्क। वी विल हैव टू ऐड लिटिल मोर। सो अबाउट 1 टेबलस्पून और मैंने इसमें दूध डाला है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें रीच होनी है, तो वो आप कंसिस्टेंसी देखकर उस हिसाब से मिल्क उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत इसका रनी बैटर नहीं होता है। इसे स्मूदन आउट कर लीजिए आप। कट एंड फोल्ड टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, बीच में से कट किया, फिर फोल्ड किया, फिर कट किया, फोल्ड किया। इससे क्या होता है, आपका जो केक है उसमें जो एयर फ्लफीनेस होती है वो आ जाती है। सो यू कट इट, यू फोल्ड इट, कट, फोल्ड। ओके, सो ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो रहा है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें और कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, बट ये अभी कलर लाइट लग रहा है, बट ये जैसे ही कुक होगा दिस विल बिकम मोर डार्क बिकॉज हमने इसमें जैगरी डाली है। ओके, जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज़ मधु नाहटा एंड वी आर मेकिंग होल व्हीट ब्राउनी केक, इंस्टेंट वाला। ओके,
सो दिस इज ऑलमोस्ट डन। ये देखिए, मैं कंसिस्टेंसी बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली लिया 1/4 कप आटा, मैंने 3 टेबलस्पून ऑफ जैगरी लिया, जैगरी पाउडर मैंने डाला, फिर मैंने उसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला एंड 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। और वेट इंग्रेडिएंट्स जो थे उसमें मैंने लिया 1/4 कप मलाई, देन मैंने 1/4 कप दही लिया है और अबाउट 2 टेबलस्पून्स ऑफ अमूल चॉकलेट सिरप डाला है एंड 2 टेबलस्पून्स ऑफ अमूल मिल्क डाला है टू रीच दिस कंसिस्टेंसी। ये देखिए, ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए ब्राउनीज की, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलिए अब इसको कुक कर लेते हैं केक को। एक माइक्रोवेव सेफ डिश ले लीजिए। इन केस आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, आप इस बैटर को स्लो कुकर में भी बना सकते हैं, इन द सेंस कि आप एक कढ़ाई ले लीजिए या कोई बड़ा सा बर्तन, उसमें नीचे सॉल्ट डाल लीजिए अबाउट 2 इंचेस तक एंड उसके ऊपर जो दूध या पानी रखने का स्टैंड होता है वो रख के कोई भी एल्यूमिनियम का टिन या बर्तन ग्रीस करके उसमें ये बैटर डाल के ढक कर आप अबाउट 25 मिनट्स में इसे कुक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट होती है माइक्रोवेव की, सो दिस विल जस्ट टेक अबाउट 2 मिनट्स। हमें इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये केक हम अपसाइड डाउन करके निकालने नहीं वाले हैं। दिस इज अ डिग इन ब्राउनी केक। ओके, अगर आप चाहें तो बटर पेपर लगा सकते हैं, बट मैं अभी वो प्रोसेस आपको नहीं बता रही हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग इट लाइक अ डिग इन स्टाइल। ओके, आप चाहें तो जब ये कूल डाउन हो जाए उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए फॉर ओवरनाइट, यानी 8 आवर्स के लिए, एंड नेक्स्ट डे यू कैन मेक पीसेज आउट ऑफ इट। इंस्टेंटली जो इंस्टेंट केक्स होते हैं उनके पीसेज नहीं हो सकते हैं, चाहे वो मग केक हो, चाहे वो पॉट केक्स हो, कोई भी टाइप के केक्स हो। अगर वो इंस्टेंट केक है, माइक्रोवेव में बनने वाला केक है, तो वो कभी भी उसके पीसेज इमीडिएटली आप नहीं कर सकते बिकॉज वो अंदर से उस तरीके से बेक नहीं हुए होते। कुक जरूर हो जाते हैं, पक जाते हैं, बन जाते हैं, बट नॉट द वे दे आर मेड इन अ कन्वेक्शन ओवन और एन ओटीजी। तो इसको मैं इवनली स्प्रेड आउट कर दूंगी। like this। तो ये हमने स्प्रेड आउट कर दिया है एंड अब हम इस पे कुछ नट्स ऑफ चॉइस डालेंगे। आपको जो भी नट्स पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ आज, आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। आई एम गोइंग टू ऐड वॉलनट्स। रैंडमली मैं वॉलनट्स और आलमंड्स का मिक्सचर इस पे डाल रही हूँ। आलमंड्स मैंने 1/2 या 1/4 में ब्रेक कर रखे हैं और जो आलमंड्स है उनके मैं स्लिवर्स ले रही हूँ। ओके, लाइक दिस। सो ऑल ओवर हम इसे एंड विद द बैक ऑफ अ टीस्पून इसे मैं थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दूंगी सो दैट इसका थोड़ा सा फ्लेवर भी अंदर आ जाए और ये प्रॉपरली इसमें स्टिक हो जाए। आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स ऊपर से डाल सकते हैं, आई एम नॉट एडिंग। अब मैं इसको माइक्रोवेव में आई एम गोइंग टू पुट दिस इन नॉर्मल माइक्रोवेव। जो एक नॉर्मल माइक्रोवेव ऑप्शन रहती है, आई एम नॉट गोइंग टू बेक दिस। नॉर्मल माइक्रोवेव ऑप्शन में मैं इसको फॉर अबाउट ये देखिए 2 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। ओके, अगेन आई एम टेलिंग दिस केक इज़ अ डिग इन केक। इसको आप कट नहीं कर पाएंगे इंस्टेंटली।
आप खा सकते हैं इसको, लेकिन अगर आपको इसको कट करना है तो यू विल हैव टू कीप दिस इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब नॉट फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर फॉर ओवरनाइट. ओके, सो अब हम इसको कर देते हैं अबाउट 2 मिनट्स के लिए. देखिए मैंने 2 मिनट्स पे आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस. ओके, सो 2 मिनट्स में ये बन भी जाएगा. मैंने कुछ ऑलरेडी रेडी रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ओवरनाइट इसे रेफ्रिजरेटर में रखा एंड देन आई वाज एबल टू कट इट. अगर आपको ऐसे पीसेस करने हैं इस होल व्हीट ब्राउनी केक के, इंस्टेंट ब्राउनी केक के, तो आपको ओवरनाइट रुकना ही पड़ेगा. ओके, अदरवाइज दिस इज़ अ डिग इन केक. खाया और इंस्टेंटली आफ्टर 10-15 मिनट्स यू कैन ईट दिस. तो जो रेडी पीसेस हैं उनको हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं. आई विल जस्ट शो यू. सो हियर आर द रेडी पीसेस. ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं आपको दिखाने के लिए. इसको हम थोड़ा सा चॉकलेट सिरप से ड्रिजल कर लेते हैं, तब तक हमारा दूसरा केक भी रेडी हो जाएगा. सो लेट्स जस्ट, अमूल का चॉकलेट सिरप मैं इसके ऊपर ड्रिजल कर रही हूँ. आप नट्स, सीड्स, जो भी आपको पसंद हो, कुकीज़ इसमें डाल के इसको बना सकते हैं. चॉकलेट चिप्स, व्हाटएवर यू लाइक. आई लाइक टू कीप इट क्लासिक. सो मैं इस पर चॉकलेट सिरप ड्रिजल किया मैंने, और मेरे पास कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी. आप चाहें तो इसको कट करके भी लगा सकते हैं, बट आई लाइक देम होल. दे लुक रियली प्रिटी इस तरह से. देखिए, सो हमारा केक इज़ रेडी. जब तक हमने इसे डेकोरेट किया, जो हमने केक बनाया वो भी रेडी हो गया है इन 2 मिनट्स. मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको. लेट मी ब्रिंग यू हियर. सो आप खुद देख सकते हैं वो केक कैसा रेडी हुआ है. ये देखिए, 2 मिनट्स में ये केक रेडी हो गया है. एज आई सेड, दिस कैन नॉट बी ईटन इंस्टेंटली. आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, बहुत गर्म होता है. ये देखिए, अगर आप अभी इसमें टूथपिक टेस्ट करेंगे, यानी टूथपिक इसमें डाल के देखेंगे, तो इट विल नॉट कम आउट क्लीन. इसे टाइम लगता है सेट होने के लिए. सो एटलीस्ट यू गिव दिस हाफ एन आवर एंड फिर आप इसको खा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ टू हॉट राइट नाउ. एंड लाइक आई सेड, दिस कैन नॉट बी कट इन टू पीसेज सिंस इट्स एन इंस्टेंट केक. दिस इज़ लाइक अ party dish where everyone can sit together. You can put a little dollop of ice cream and have it together like a fondue. And अगर आप चाहें इसको कट करना चाहते हैं इस तरह से, जो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, you can do this by keeping this in the refrigerator for at least 8 hours. उसके बाद आप इसके पीसेस easily निकाल सकते हैं. ओके, एंड अगर आप पीसेस करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट नॉट टू यूज़ अ राउंड माइक्रोवेव डिश, बट यू यूज़ अ रेक्टेंगुलर और अ स्क्वायर वन. सो दिस वाज आवर टुडेज रेसिपी. होल व्हीट आटा, whole wheat or atta brownie cake which is instant, and I think with strawberries and Amul chocolate syrup on top, it looks just wow and amazing. And अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम in the name of Ovens Up by Madhu, or on Facebook as well. Again, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, हमने बनाया है आज होल व्हीट ब्राउनी केक इंस्टेंट वाला. I'll just repeat the recipe. हमने इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो था 1/4 कप आटा, यानी होल व्हीट फ्लावर, नॉर्मल आटा जो हम यूज़ करते हैं. मैंने यूज़ किया 2 टेबलस्पून्स ऑफ कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर. मैंने यूज़ किया 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें,
एंड 3 tablespoons ऑफ जैगरी पाउडर. ओके, ये मैंने लिया है. एंड इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए. और आप चाहें तो दूसरे बोल में लिक्विड इंग्रेडिएंट्स तैयार कर सकते हैं. उसमें मैंने लिया 1/4 कप मलाई, जो कि अमूल दूध से ही बनी थी. और मैंने लिया 1/4 कप अमूल का दही. एंड about 2 tablespoons ऑफ अमूल चॉकलेट सिरप. और 2 tablespoons ऑफ मैंने लिया है दूध, नॉर्मल अमूल दूध लिया है. एंड इन सब को प्रॉपरली विस्क करके कट एंड फोल्ड टेक्निक से थोड़ा सा, ताकि मिक्सचर एरी और फ्लफी हो जाए, उसको एक माइक्रोवेव सेफ डिश में डाला विदाउट ग्रीसिंग इट. एंड उसके ऊपर नट्स ऑफ माई चॉइस डाले. मैंने वॉलनट्स एंड आलमंड स्लिवर्स यूज़ किए. एंड एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया, इन द माइक्रोवेव हमने अभी ही बनाया है इसे इंस्टेंटली. 2 minutes के लिए माइक्रोवेव करना है, सिंपल माइक्रोवेव मोड. ओके, एंड आपका केक रेडी हो जाएगा. इसे आप इंस्टेंटली मत खाइए, बहुत गर्म है. अगर आप टूथपिक टेस्ट करेंगे तो ये वेट आएगा. इट टेक्स टाइम टू कुक. ये गर्म, जो इसमें गर्मी है अभी, इससे ये कुक होता है, पकता है थोड़ी देर में. एंड अगर आप इस तरह के पीसेस कट करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू वेट ओवरनाइट. ओके, सो आई होप यू लाइक्ड today's recipe, which is whole wheat brownie cake instant version. And I'll see you day after again. And अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करिएगा. And thank you Amul for giving me this opportunity. So have a great day everyone, and